भागलपुर का दंगा हुआ था, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, किसके रिजीम में हुआ था? कांग्रेस के रिजीम में हुआ था। कांग्रेस ने दंगा करके मुसलमानों को शहीद कर दिया, आप भी करेंगे? नहीं, ये देखिए, अब छोटे छोटे बच्चों से जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाए गए। बिल्कुल गलत है कि हर साल मुख्यमंत्री इफ्तार की दावत देते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी वाले मौलाना को वहां पर बैठा करके तकरीर होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उन पर अत्याचार कब बंद होंगे? इसको पूरे नैरेटिव सेट नहीं किया जाता। देखिए गलतियां, क्या इस मुल्क में करप्शन नहीं है? क्या इस मुल्क में क्राइम नहीं है? क्या कत्लेआम नहीं हो रहा? कि एक तरफ कहते हैं नीतीश जी की टोपी और तिलक दोनों की सम्मान होनी चाहिए, लेकिन उनके ही शासनकाल में उनके ही पुलिस के द्वारा टोपी और दाढ़ी नोच करके मौलानाओं को मारा जा रहा है। तो उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मनेर शरीफ दरगाह पर पहुंचे थे, जहां गर्मजोशी के साथ अफजल अब्बास साहब ने उनका स्वागत किया। पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि कल मुख्यमंत्री साहब गए थे, आपने उनका स्वागत किया, क्या कुछ वहाँ पर हुआ उसके बाद? देखिए, हम खुद वहाँ पे इन्वाइटेड थे और ये कोई पहली बार माननीय नीतीश कुमार जी मज़ार पर नहीं गए हैं, चाहे वो हाईकोर्ट मज़ार हो या जहाँ मनेर्स की बात करें वहाँ पे हो, या हर जगह दरगाहों पे मितन घाट भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर उर्स में जाते हैं। ये सेकुलर कैरेक्टर की पहचान है। और जो समाजवादी विचारधारा के होते हैं, सारे लोग अब एक दूसरे के मज़हब की कद्र करते हैं। तो नीतीश कुमार जी जो गए कल, हालांकि मुझे भी इनवाइट किया गया था, तो हम भी गए थे और वहाँ चादर पोशी की, उसके बाद से दुआएं मांगी, फिर वापस चले आए। पिछले साल भी गए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कल्चर है, हिंदुस्तान का कल्चर है। हमको याद है कि नीतीश कुमार जी ने आज से 8-9 साल पहले दिल्ली में कहा था कि इस मुल्क में रहना है तो टोपी भी पहनना पड़ेगा, तिलक भी लगाना पड़ेगा। मतलब हिंदुस्तान की गंगा जमनी जो तहजीब है उसको बरकरार रखने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है, कास्ट स्टेट से उठकर। लेकिन इसी पर सवाल हमारा ये है कि एक तरफ कहते हैं नीतीश जी की टोपी और तिलक दोनों की सम्मान होनी चाहिए, लेकिन उनके ही शासनकाल में उनके ही पुलिस के द्वारा टोपी और दाढ़ी नोच करके मौलानाओं को मारा जा रहा है। तो उस पर क्या कुछ कर रहे हो? देखिए, अगर जिसने भी किया वो गलत किया, क्या प्रशासन पे कार्रवाई नहीं किया? और हमारे नीरज जी प्रवक्ता, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता, उनका भी बयान आप ही के जरिए मैंने सुना था। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सजा दिलवा रहे हैं वो क्या मुसलमान थे? एसपी कोई मुसलमान था, वो भी तो हिंदू था। लेकिन उसमें एक्शन अपराध किया डीएसपी ने, तो उसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए। एक्शन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। देखिए, हमारे सरकार में ऐसा नहीं होता है कि आप क्राइम करने के बाद छोड़ दिया जाता है। त्वरित इस पे कार्रवाई होती है, जिस पे कार्रवाई की गई और फिर सस्पेंड भी किया गया। और जो ये सवाल सबसे बड़ा है अफजल साहब कि आपने विभागीय कार्रवाई कर दी, उसको लाइन हाजिर करा लिया, फिर 3 महीने बाद उसको आप कहीं पर ड्यूटी में लगा दीजिएगा, लेकिन उसके अंदर ये खौफ कैसे पैदा होगी ये गलती दोबारा नहीं करनी है? उसको आपराधिक सजा क्यों नहीं मिल रही है जो डीएसपी ने? ये तो प्रशासन का मामला है, ये सरकार का मामला है। हम पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन एक पार्टी के अंदर से कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कभी किसी जुल्म का सहारा नहीं लिया, ना जुल्म को सहते भी हैं। हमारे नेता कभी भी क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म के खिलाफ रहे हैं और उसका सपोर्ट नहीं किया। पुराना नारा है कि क्राइम से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। अब बता दीजिए कि कभी नीतीश कुमार जी ने तीनों मुद्दे पे समझौता किया तो आज हम कहीं राज्य नीतीश कुमार करें नहीं करें, आप लोग तो कर रहे हैं ना। आप मुसलमानों के बीच जाते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार को आप वोट दीजिए, और उन्हीं नीतीश कुमार के पुलिस जब पीट रही है तो आप लोग चुप हो जाते हैं। क्यों ना? भागलपुर का दंगा हुआ था, मुसलमान किसको वोट दे रहा था? जवाब दीजिए। भागलपुर का दंगा हुआ था, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, किसके रिजीम में हुआ था? कांग्रेस के रिजीम में हुआ था। लालू यादव ने सम्मान किया था। ये बात तो नहीं करे, सारा मुसलमान तो कांग्रेस ने दंगा करके मुसलमानों को शहीद कर दिया, आप भी करेंगे? नहीं, ये देखिए, अब जब आप तुलनात्मक जब बात करते सुन लीजिए आप कि आप भागलपुर के दंगाई को माला किसने पहनाया था? किसने पहनाया था? लालू यादव ने। तो आप उसके पहले भी हमारी वीडियो में बात नहीं, उसकी बात नहीं, आप उसको तुलनात्मक जब करें तो हमारे में उनके फर्क है। हमने कभी जालिमों का साथ नहीं दिया, ना हमारी सरकार ने दिया, ना हमारे नेता ने किया। आप तो ऐसा कर रहे हैं कि हम उसका कि पुष्पनाही कर रहे हैं उस जालिम का या जो कातिल का या जो गुनाह कर रहा। हम कभी ऐसे लोगों का समर्थक नहीं हो सकते। हम जो गलती करता है जो उसको सजा मिलेगी। तो एक मिसालिया उसको सजा क्यों नहीं दे रही? ऐसा सजा दीजिए कि मिसाल पे उसको दोबारा से कोई पुलिस से कार्रवाई ना करे। बिल्कुल होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे दाढ़ी वाला हो या टोपी वाला हो या तिलक वाला, जिसके साथ भी इस तरह का अगर दुर्व्यवहार किया जाता है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके ऑन एयर चैनल पे बोल रहा हूँ। आपकी कल मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई, क्या आपने इस मसले को उनसे बताया? हमारी मुलाकात एक
धार्मिक स्थल पे गए थे, हम भी गए थे। धार्मिक ही मामला से जुड़ा हुआ है। मैं धार्मिक स्थल पे पूजा अर्चना के लिए गए थे, चादर चढ़ाने के लिए थे, मैं भी गया था और हम भी खराज अकीदत पेश कर गए। मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं इस बात को उठाऊं, लेकिन आपके जरिए कहना चाहिए जो लोग गलती करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है सर कि हर साल मुख्यमंत्री इफ्तार की दावत देते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी वाले मौलाना को वहाँ पर बैठा करके तकरीर होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उन पर अत्याचार कब बंद होंगे? आप लोगों के भरोसे गांव में जो लोग हैं मुख्यमंत्री को वोट करते हैं, आप लोग जाके कहते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत काम कर रहे हैं, लोग आपके तरफ आकर वोट कर रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है इस बिहार में। क्या ही बताएं, छोटे छोटे बच्चों से जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाए गए। बिल्कुल गलत है। अगर एक कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब कि पूरे समाज को, अगर दो आदमी, दो हिंदू के बच्चे या लड़के कहते हैं कि बच्चे जय श्री राम करा, इस पर हिंदू समाज को आप नहीं कर सकते हैं, और दो मुसलमान के बच्चे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसको पूरे नैरेटिव सेट नहीं किया जाता। देखिए गलतियाँ क्या इस मुल्क में करप्शन नहीं है? क्या इस मुल्क में क्राइम नहीं है? क्या कत्लेआम नहीं हो रहा? कानून है कि नहीं है? क्या आज हत्याएं नहीं हो रही है? हत्या होती है तो 302 केस होता है कि नहीं होता है? वो कातिल जो है जेल के सलाखों में होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमारे यहाँ आज के डेट में हमारी सरकार में और पूर्व की सरकार में फर्क यही है कि हम जो कानून का उल्लंघन करता है उसका हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं, उसको सजा दिलवाते हैं। हाँ, जहाँ गलती, ये मिसाल नहीं मिलती कि आपने किसी को ऐसी सजा दिला दी जिससे खौफ पैदा हो जाए अपराधियों में। आपको पता ही नहीं है भागलपुर में, अब नहीं नाम लेंगे, भागलपुर भागलपुर याद कीजिए कि एक बड़े नेता के बेटा को जेल किसने भिजवाया था? आप उठा के देख लिए ससुराल में जो घटना घटी तो उसमें क्या हुआ था? हम नहीं बोलना चाह रहे, आप देखिए, जब इस बात को पहले उठा के देख लीजिए ना, किसको जेल भिजवाया गया, किसको, कौन था वो। लेकिन हम कोई भी हो, हमारे पार्टी का हो या आपकी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, जो क्राइम करता है, गलत करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए और यही सरकार करती है। डीएसपी को क्या सजा दिलाएंगे आप लोग? अब देखिए इस बात को, अब मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, अपना मैं अभी कह रहा हूँ कि हम एक दरगाह पे गए थे, हमारी कोई बातें नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद से मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि वो लाइटली लिया जाए। ये संगीन मामला है, इसमें कोई ना कोई एक्शन होगा जरूर। इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री से आप मुलाकात करेंगे? अगर चूंकि यात्रा पे अगर मौका मिलेगा बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल कहेंगे किस तरह की बातें आगे नहीं होनी चाहिए। ये समाज में गलत मैसेज जा रहा है और ये हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, ताना बाना को तोड़ने की साजिश रची जा रही है और ये हमारे लिए नुकसानदेह है। और जो आपका कल्चर 18 साल 20 साल का जो इतिहास रहा है उसमें आप एकदम आपका जो कैरेक्टर है उसमें एक उंगली उठाने की बात की जा रही है। हमें यकीन है कि नीतीश कुमार जी इसमें एक्शन लेंगे और इस तरह की बातें आइंदा ना हो, इसलिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो और जो भी हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू या दाढ़ी वाला हो या तिलक वाला हो, अगर कोई गलत करता है उसके साथ सजा होनी चाहिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अफजल अब्बास साहब थे, कल इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई, उस पर हमने सवाल किया इनसे, इन्होंने जवाब दिया। इस जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।